हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ ओक्लूशन। तो बेटा ओक्लूशन क्या होता है? ओक्लूशन मतलब होता है कि हमारा जो अपर और लोअर टीथ होता है उसका कांटेक्ट होना। अपर टीथ ये रहे, लोअर टीथ ये रहे, इनका आपस में बेटा कांटेक्ट होना, इसे बोलते हैं ओक्लूशन। ठीक है। अब अपर टीथ को क्या बोलते हैं आपको पता है ना? मैक्सिला। तो ये मैक्सिलरी है। लोअर वाला है मैंडिबुलर रीजन। तो ये क्या करता है? रिलेशनशिप बताता है मैक्सिलरी और मैंडिबुलर टीथ के अंदर। जब वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, कब अप्रोच करेंगे? देखो बेटा, चूइंग हो सकती है, और या फिर क्या करने के लिए? ड्यूरिंग चूइंग और एट रेस्ट हमारे मैंडिबुलर और मैक्सिलर एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तो ओक्लूशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। ओक्लूशन की डेफिनेशन यही होती है कि जब अपर और लोअर टीथ आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे, मतलब मैक्सिलरी वाला और मैंडिबुलर वाला एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। कब करेंगे? या तो रेस्ट पे होंगे या चू कर रहे होंगे फूड को। ना उसके बाद क्या है, ओक्लूशन के टाइप्स बता देते हैं। तो बेटा बेसिकली दो तरह का ओक्लूशन होता है। एक होता है हमारे पास स्टैटिक ओक्लूशन, एक होता है बेटा डायनेमिक ओक्लूशन। स्टैटिक वर्ड से हम लोग क्या समझते हैं? रेस्ट पे, और डायनेमिक मतलब मूविंग। ठीक है। सो इट इज़ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द, स्टैटिक वाला क्या है? कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीथ, मतलब मैंडिबल और मैक्सिलरी में जब हमारे पास जोज क्लोज हो जाएंगे या जोज स्टेशनरी हो जाएंगे या रेस्ट पे होंगे, तब हम बोलेंगे स्टैटिक ओक्लूजन। और जब हमारे जोज मूव करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे डायनेमिक ओक्लूजन। इट इज़ रेफर टू द ओक्लूजन व्हेन द जोज आर मूविंग ड्यूरिंग मेस्टिकेशन और चूइंग के दौरान। बेटा जोज हमारे पास, जब आप फूड को चू कर रहे होंगे, मेस्टिकेशन हो रही होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डायनेमिक ओक्लूजन आ जाएगा। नाउ मेस्टिकेटरी सिस्टम में क्या है बेटा, मैं बताती हूँ। ये हमारा बनता है 3 इंडिपेंडेंट पैथेज से। ठीक है। तो पीडियल टिश्यू, पेरिडोंटल, ठीक है, एक बनता है टीथ से बनता है। मेस्टिकेटरी सिस्टम हमारा 3 इंडिपेंडेंट पैथेज से बनता है। एक है टीथ, दूसरा है हमारे पास पीडियल टिश्यूज, पेरिडोंटल, एंड तीसरा है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। ठीक है। TMJ, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जो मैं आपको कराऊंगी कभी ना कभी मतलब बेटा पढ़ाऊंगी इसके बारे में भी किसी वीडियो में। सो मेस्टिकेटरी मतलब हम लोग वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे TMJ, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है। नाउ मेस्टिकेटरी सिस्टम क्या होता है? 3 इंडिपेंडेंट पैथेज से बनता है। टूथ, पीडियल टिश्यूज, और किससे बनता है बेटा? और बनता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जो आर्टिकुलेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओक्लूजन की। सो ओक्लूजन की डेवलपमेंट कैसी होती है? डेंटल ओक्लूजन अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस में जाता है फ्रॉम द बर्थ से एडल्टहुड या बियॉन्ड। हमारा जो ओक्लूजन है बेटा, डेंटल ओक्लूजन, ये चेंजेस में जाता है बर्थ से लेके अडल्ट में, और अडल्ट से भी आगे तक बियॉन्ड दिस कंटिन्यूशन ऑफ चेंजेस। ये तो चेंजेस आ रहे हैं बर्थ से अडल्टहुड और बियॉन्ड। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। ये 4 स्टेजेस में चेंजेस डिवाइड हुआ है। पहला है हमारे पास गम पैड चेंजेस, दूसरा है डेसिडस डेंटिशन, तीसरा है मिक्स डेंटिशन, एंड चौथा है परमानेंट डेंटिशन। पहले गम पैड स्टेज आएगी, फिर डेसिडस आएंगे, फिर मिक्स्ड आएंगे, और फिर परमानेंट आ जाएंगे। अब गम पैड स्टेज कब होते हैं बेटा? 0 से 6 मंथ्स में। फिर उसका डेसिडस डेंटिशन हमारा 6 मंथ से 6 ईयर्स तक। फिर 6 से 12 ईयर्स तक मिक्स डेंटिशन पीरियड, और परमानेंट डेंटिशन 12 ईयर्स बियॉन्ड आ जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो 4 स्टेजेस देखो, डेंटल ओक्लूशन जो होते हैं वो चेंजेस में जाते हैं बर्थ से अडल्टहुड, अडल्टहुड से बियॉन्ड। फिर उसके बाद जो चेंजेस होते हैं, कंटिन्यूशन होगा इन चेंजेस का, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा? 4 स्टेजेस आ जाएंगे, गम पैड चेंजेस, डेसिडस डेंटेशन, मिक्स डेंटेशन, एंड द परमानेंट डेंटेशन। गम पैड स्टेजेस 0 से 6 मंथ्स तक, और 6 मंथ से 6 ईयर्स तक हमारा डेसिडस डेंटेशन। मिक्स डेंटेशन पीरियड जो होगा वो 6 मंथ से 6 ईयर्स से 12 ईयर्स तक होगा, और उसके बाद परमानेंट डेंटेशन जो बेटा होगा वो हमारे पास हो जाएगा 12 ईयर्स बियॉन्ड। ना हम लोग बात करते हैं गम पैड चेंज क्या होता है। इट रेंजेस फ्रॉम 0 से 6 मंथ्स। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जोज बेटा, जोज जो होंगे आर डिवॉइड ऑफ एनी टीथ, कोई भी टीथ नहीं होगा इस पीरियड में। गम पैड स्टेज इट एक्सटेंड्स फ्रॉम birth until the eruption of फर्स्ट टूथ के इरप्शन होने तक। ये हमारा बेटा फर्स्ट टूथ के इरप्शन होने तक, फर्स्ट प्राइमरी टूथ के इरप्शन होने तक गम पैड स्टेज बर्थ से लेके एक्सटेंड करेगा फर्स्ट प्राइमरी टूथ के इरप्शन तक।
सो नाउ गम पैड चेंज क्या है? गम पैड चेंज हमारा 0 से 6 मंथ्स में है। जोस के पास कोई भी टीथ नहीं है और यहाँ पे हमारे पास बर्थ से लेके फर्स्ट प्राइमरी टीथ तक इरप्शन तक ये एक्सटेंड करेगा। गम पैड जो होती है वो पिंक कलर की होगी एंड दे आर फॉर्म इन कंसिस्टेंसी में होगी बेटा और पिंक कलर की होगी गम पैड। गम पैड का कलर कौन सा होगा बेटा? पिंक कलर का गम पैड होगा जो कि फॉर्म करेगा कंसिस्टेंसी में। शेप कैसी होगी? मैक्सिलरी गम पैड होता है, एक होता है मैंडिबुलर गम पैड। मैक्सिलरी गम पैड हमारे पास कैसा होगा? हॉर्स शू शेप्ड होगा और वो मैंडिबुलर गम पैड हमारा स्केयर शेप्ड होगा। स्केयर शेप्ड होगा हमारा मैंडिबुलर गम पैड, मैक्सिलरी वाला हॉर्स शू शेप्ड गम पैड हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं बेटा गम पैड्स जो होंगे ये डेवलप कर जाएंगे इनटू 2 पोर्शंस। गम पैड्स दे डेवलप इनटू 2 पोर्शंस में डेवलप होंगे, दैट इज बक्कल एंड द पैलेटल इन मैक्सिला। गम पैड हमारे 2 पोर्शन में डेवलप होंगे, बक्कल एंड पैलेटल इन मैक्सिला और बक्कल और लिंगवल इन मैंडिबुलर। मैक्सिला में तो बक्कल एंड पैलेटल एंड बक्कल एंड लिंगवल किसमें? मैंडिबुलर में। एंड दे आर सेपरेटेड बाय डेंटल ग्रूव। डेंटल ग्रूव से बेटा सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, बक्कल और पैलेटल में किससे? मैक्सिला से। बक्कल और पैलेटल में मैक्सिला एंड मैंडिबुलर में देखो डेंटल ग्रूव से सेपरेट कर जाएंगे। मैंडिबल में किससे? बक्कल और लिंगवल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? ये हमारे पास ट्रांसवर्स ग्रूव होगी, ये देख रहे हो ना। अब मैं बताती हूँ आपको। गम पैड्स इन बोथ द आर्चेस मतलब मैक्सिलरी और मैंडिबल दे शो एलिवेशंस एंड ग्रूव्स। दोनों आर्चेस के अंदर एलिवेशन और ग्रूव शो करेंगे विच आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स ग्रूव। ये ट्रांसवर्स ग्रूव मैंने कहा था ना, अभी बताऊंगी। तो गम पैड हमें क्या दिखाएंगे? मैंडिबल में भी और मैक्सिलरी में भी आर्चेस दिखाएंगे, एलिवेशंस दिखाएंगे जिसे ट्रांसवर्स ग्रूव बोलते हैं। अब जो प्रोमिनेंट ट्रांसवर्स ग्रूव है विच सेपरेट कैनाइन फ्रॉम फर्स्ट डेसिडस मोलर, क्या करेगी? प्रोमिनेंट ट्रांसवर्स ग्रूव कैनाइन को सेपरेट करती है डेसिडस फर्स्ट मोलर से। डेसिडस फर्स्ट मोलर से कैनाइन जो होगा हमारे पास सेपरेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसवर्स ग्रूव। प्रोमिनेंट ट्रांसवर्स ग्रूव इन बोथ द आर्चेस इज कॉल्ड लेटरल सल्कस और उसको हम लोग बोलते हैं बेटा लेटरल सल्कस। मतलब जो ट्रांसवर्स प्रोमिनेंट ट्रांसवर्स ग्रूव जो कि सेपरेट कर रही है कैनाइन को फ्रॉम द फर्स्ट मोलर, उसे हम लोग लेटरल सर्कस बोलेंगे। और लेटरल सर्कस जो होता है ये ऑफन यूज्ड टू क्या करेगा? ये जज द इंटर आर्च रिलेशनशिप एट अ वेरी अर्ली स्टेज। इंटर आर्च रिलेशन बताएगा बहुत अर्ली स्टेज पे, क्योंकि दोनों आर्चिस के अंदर ये सेपरेट कर रहा है ना कैनाइन को फर्स्ट मोलर से, लेटरल सल्कस। तो लेटरल सल्कस जो होता है वो हमें क्या करेगा? ये इंटर आर्च रिलेशन बताएगा। ठीक है, दोनों अर्ली स्टेज पे। जिंजाइवल ग्रूव क्या होगी? ये सेपरेट करती है मैक्सिलरी गम पैड को फ्रॉम द पैलेट एंड मैंडिबुलर गम पैड को फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द माउथ। जिंजाइवल ग्रूव जो होगी वो मैक्सिलरी गम पैड को तो पैलेट से सेपरेट करेगा और मैंडिबुलर गम पैड को फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द माउथ सेपरेट करेगा। मैक्सिलरी गम पैड को कहाँ से करेगा? फ्रॉम द पैलेट। मैक्सिलरी वाले को फ्रॉम द पैलेट एंड मैंडिबुलर वाले को फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द माउथ। What are the characteristic features of gum pad stage? So gum pad stage में infantile open bite, हम लोग characteristic feature की बात करें। infantile open bite में क्या है? It is that characteristic feature gum pad stage का। In this anterior surface of upper and lower gum pad, lower gum pad का और upper gum pad का जो anterior surface आगे वाला surface है do not meet with each other। anterior surface जो होता है upper और lower gum pad का एक दूसरे को meet ही नहीं करते हैं। ठीक है, बट जो हमारे पास क्या है? इंस्टेड जो हमारे पास पोस्टीरियर सेगमेंट्स है ना गम पैड के, अपर और लोअर गम पैड के, दे विल मीट विद ईच अदर एट द मोलर रीजन। कौन से रीजन पे बेटा? मोलर रीजन पे एक दूसरे को मीट कर जाएंगे। सो दिस क्रिएट्स स्पेस आ जाएगा बिटवीन द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर एंटीरियर्स में। ठीक है, एंटीरियर रीजन के अंदर स्पेस आ जाएगा और इसे हम लोग बोलते हैं इनफेंटाइल ओपन बाइट। ठीक है, टंग जो होगी वो पोजीशन हो जाएगी इस स्पेस में बिटवीन द अपर एंड लोअर गम पैड्स ड्यूरिंग सकलिंग। ठीक है, अब टंग जैसे इसमें इस पोजीशन में आ गया अपर और लोअर गम पैड पे ड्यूरिंग सकलिंग। इन्फेंटाइल ओपन बाइट इज ट्रांजिएंट एंड इट गेट्स सेल्फ करेक्टेड with the eruption of the decidus incisors।
इन्फेंटाइल जो होगा हमारे पास ओपन बाइट वो क्या बन जाएगा, ट्रांजिएंट बन जाएगा और सेल्फ करेक्टेड हो जाएगा, तो खुद से ठीक हो जाएगा विद द इरप्शन ऑफ डेसिडस इंसाइजर्स। जैसे जैसे ये जो इन्फेंटाइल ओपन बाइट है ठीक कैसे होगा बेटा, सेल्फ करेक्ट खुद से ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे डेसिडस इंसाइजर आएंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमारा स्पेस वगैरह भी कवर्ड हो जाएगा, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। नाउ कंप्लीट ओवरजेट क्या होता है बेटा, देखो पहले तो ऐसे बोलते हैं सेल्फ करेक्टेड एनोमली, क्या बोलते हैं, सेल्फ करेक्टेड एनोमली। अब बात करते हैं कंप्लीट ओवरजेट की। सो मैक्सिलरी गम पैड इट इज़ यूजुअली लार्जर एंड ओवरलैप्स मैंडिबुलर गम पैड। मैक्सिलरी वाला हमारा गम पैड क्या होगा, लार्जर होगा, ये ओवरलैप कर जाएगा मैंडिबुलर गम पैड को, और दोनों हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकुलरली विद कंप्लीट ओवरजेट, ठीक है। ऑल अराउंड दीज वे द गम पैड दे प्रोवाइड अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ स्क्वीजिंग मिल्क ड्यूरिंग, कब मिल्क को स्क्वीज करेगा, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। सेल्फ करेक्टेड एनोमली ये भी आ गया, एक तो हमारे पास सेल्फ करेक्टेड एनोमली कौन से आ गया, इन्फेंटाइल ओपन बाइट, एंड दूसरा हमारे पास आ गया ओवरजेट। कंप्लीट ओवरजेट के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीट ओवरजेट में मैक्सिलरी गम पैड इतना बड़ा होगा कि वो ओवरलैप कर जाएगा मैंडिबुलर गम पैड को, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी कंप्लीट ओवरजेट कर जाएगा। ऑल अराउंड इन दीज वे, ये जो गम पैड जो होंगे दे प्रोवाइड अ वेरी एफिशिएंट वे, किसका, क्योंकि वो मेरी बात सुनो, मैक्सिलरी गम पैड मैंडिबुलर गम पैड को क्या कर रहा है, कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है, कंप्लीटली ओवरजेट है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो गम पैड होगा उसमें मिल्क का स्क्वीज हो जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग मदर से। ये भी एक सेल्फ करेक्टेड एनोमली है। सो एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशनशिप क्या होता है बेटा, मैंडिबुलर लेटरल सल्कस दे आर मोर पोस्टीरियर टू मैक्सिलरी लेटरल सर्कस। मैंडिबुलर लेटरल सर्कस मैक्सिलरी लेटरल सर्कस की क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा पोस्टीरियर हो जाएगा, ठीक है। ये एंटीरो पोस्टीरियर रिलेशनशिप है कि मैंडिबुलर लेटरल सर्कस और मैक्सिलरी लेटरल सर्कस के मोर पोस्टीरियर हो जाएगा। नाउ हम बात करते हैं बेटा प्री कोकुलस इरप्शन ऑफ प्राइमरी टीथ। प्री कोकुलस इरप्शन ऑफ प्राइमरी टीथ बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है नेटल टीथ, एक होता है नियोनेटल टीथ। सो नेटल मतलब बर्थ, ठीक है। सो कोकुलस इरप्शन क्या है, प्री कोकुलस इरप्शन ऑफ द टीथ, एक तो नेटल इरप्शन होती है, दूसरी हमारी होती है प्री नियोनेटल टीथ। नेटल टीथ दे आर द टीथ प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ पे प्रेजेंट होंगे। मोस्ट कॉमनली मैंडिबुलर इंसाइजर्स हमारे बर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। बर्थ पे हमारे कौन से इंसाइजर प्रेजेंट होते हैं, मैंडिबुलर इंसाइजर। नियोनेटल टीथ क्या होते हैं, टीथ विच इरप्ट विद इन 30 डेज ऑफ बर्थ, बर्थ के 30 दिनों के अंदर अंदर हमारे टीथ आ जाएंगे, उसे हम लोग बोलते हैं नियोनेटल टीथ। अब डेसिडस डेंटिशन स्टेज क्या होती है, मैंने आपको गम पैड स्टेज पूरी बता दी, प्री कोकुलस इरप्शन बता दिया टीथ का, नियोनेटल नेटल के अंदर क्या होता है बेटा, जो हमारा बर्थ पे आता है और 30 डेज ऑफ बर्थ के अंदर हमारा नियोनेटल आ जाता है। ये मोस्ट कॉमनली क्या है, नेटल वाला मैंडिबुलर इंसाइजर्स होंगे। और अब मैं आपको बात बताती हूँ डेसिडस डेंटिशन स्टेज की। सो फ्रॉम 6 मंथ से लेके 6 ईयर्स तक हमारे डेसिडस डेंटिशन स्टेज होती है। इस स्टेज के अंदर क्या हो जाएगा, इट स्पैन्स फ्रॉम जो टाइम ऑफ इरप्शन ऑफ फर्स्ट प्राइमरी टूथ का अंटिल द इरप्शन ऑफ फर्स्ट परमानेंट टूथ, ठीक है। मेरी बात सुनो, 6 ईयर्स के अंदर फर्स्ट परमानेंट टूथ आ जाता है। परमानेंट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर हमारा 6 ईयर्स के अंदर आता है। परमानेंट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर हमारा 6 ईयर्स के अंदर आता है। तो समझ में आ गया आपको, डेसिडस डेंटिशन स्टेज हमारा 6 मंथ से लेके 6 ईयर्स तक होती है। यहाँ पे हमारा प्राइमरी टीथ जो होगा, डेसिडस प्राइमरी टीथ until the eruption of the decidus eruption of the first primary teeth या first decidus teeth का जो eruption होगा until the eruption of the first permanent teeth which is the permanent mandibular incisor permanent mandibular first molar 6 years के अंदर तब तक होगा ये। अब मेरी बात सुनो, ये सीक्वेंस क्या है प्राइमरी डेंटिशन का, ठीक है, ये फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डेसिडस डेंटिशन। डेसिडस डेंटिशन इंटरडेंटल स्पेसिस। सो ये जो इंटरडेंटल स्पेसिस है बेटा, इफ़ प्रेजेंट, अगर इंटरडेंटल स्पेसिंग प्रेजेंट होगी डेसिडस डेंटिशन में, इट इज़ कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल, इट इज़ कंसिडर एज एन एनॉर्मल फीचर, क्योंकि इंटरडेंटल स्पेसिस तो आपको पता है डेसिडस डेंटिशन में इंटरडेंटल स्पेसिंग प्रेजेंट होगी, वो एक नॉर्मल फीचर है। लेकिन अगर इंटरडेंटल स्पेसिंग आपकी परमानेंट के अंदर प्रेजेंट होगी परमानेंट डेंटिशन में, तो वो एक एबनॉर्मल फीचर हो जाएगा।
वो एक एबनॉर्मल फीचर हो जाएगा। इंटरडेंटल स्पेसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द लार्ज परमानेंट टीथ्स, है ना। एट द डेंटल स्पेसिंग, लार्ज टीथ का अकोमोडेशन होना, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द डेसिडस टीथ, दे ऑफन कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंटल स्पेसिस। वो स्पेसिस जो हमारे डेसिडस टीथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंटल स्पेसिस विच आर प्रेजेंट इन द डेसिडस डेंटिशन। नाउ सफिशिएंट इंटरडेंटल स्पेस, एक मिनट, sufficient interdental space needed for the permanent teeth to erupt into the uncrowned position and for establishment of their proper alignment। sufficient interdental space इनफ है ताकि क्या हो, टीथ का इरप्शन हो जाए अनक्राउडेड पोजीशन के अंदर ऑफ देयर प्रॉपर अलाइनमेंट एंड देयर प्रॉपर अलाइनमेंट। माल ओक्लूजन क्या होता है, माल ओक्लूजन विद क्राउडिंग टीथ मतलब भीड़ वाले टीथ के अंदर माल ओक्लूजन हो जाएगा। ओक्लूजन बताया था ना मैंने आपको क्या होता है, जो कि करेक्ट करता है अपर और लोअर टीथ्स को। सो माल ओक्लूजन हो जाएगा क्राउडिंग टीथ में। कैन अकर्स इफ़ देयर इज़ फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल स्पेसिस, मतलब मैंने आपको बताया था ना डेसिडस टीथ के अंदर हमारे पास फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट होंगे तो माल ओक्लूजन हो जाएगा टीथ का। दो तरह की फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग होगी, एक हो जाएगी हमारे पास जनरलाइज स्पेसिंग और दूसरी हो जाएगी हमारे पास प्राइमेट स्पेसिंग। अब जनरलाइज स्पेसिंग क्या होता है, जो हमारी होती है अकर्स इन ऑलमोस्ट 75% ऑफ इंडिविजुअल्स में जनरलाइज स्पेसिंग होती है प्राइमरी डेंटिशन पीरियड के अंदर। प्राइमरी डेंटिशन पीरियड के अंदर 75% इंडिविजुअल्स में जनरलाइज स्पेसिंग होगी। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ अपर एंड लोअर आर्चिस के अंदर प्रेजेंट होगी जनरलाइज स्पेसिंग। प्राइमरी डेंटिशन पीरियड के अंदर ऑलमोस्ट 75% इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होगी अपर और लोअर आर्चिस के बीच में। एंड हेल्प्स इन किसके अंदर, अकोमोडेशन ऑफ लार्जर सक्सेसर टीथ की, लार्जर सक्सेसर टीथ की अकोमोडेशन के लिए होता है, अकोमोडेशन के लिए होता है। तो दो तरह के हमारे पास फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल स्पेसिंग होंगे, एक जनरलाइज स्पेसिंग, एक होगी प्राइमेट स्पेसिंग। जनरलाइज स्पेसिंग हमारी 75% इंडिविजुअल के अंदर होगी, ठीक है। प्राइमरी डेंटिशन पीरियड के अंदर अपर और लोअर आर्चिस के अंदर ये प्रेजेंट होगी दोनों में, और वो किस में हेल्प करेगी, लार्ज सक्सेसर टीथ की अकोमोडेशन में। अब प्राइमेट स्पेसिंग इट इज़ लोकल, ये प्राइमेट स्पेसिंग पे बेटा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर प्राइमेट स्पेसिस क्वेश्चन आता है। सो इट इज़ अ लोकल स्पेसिंग, लोकलाइज स्पेसिंग विच इज़ ऑफन प्रेजेंट मीजियल टू द अपर कैनाइन, अपर कैनाइन के मीजियल पे प्रेजेंट होता है, एंड डिस्टल टू द लोअर कैनाइन्स, ठीक है। ये हमारे पास वो वाले लोकलाइज स्पेसिस हैं। प्राइमेट स्पेसिस एक लोकलाइज स्पेसिस हैं। प्राइमेट स्पेसिस आर द लोकलाइज स्पेसिस विच आर प्रेजेंट जो मीजियल टू द अपर कैनाइन एंड डिस्टल टू द लोअर कैनाइन, ठीक है बेटा। मीजियल टू द अपर कैनाइन एंड डिस्टल टू द लोअर कैनाइन प्रेजेंट होंगे। प्राइमेट स्पेसिस कैसे वाले होंगे, लोकलाइज्ड स्पेसिंग होंगे, लोकलाइज स्पेसिंग होंगे। नाउ दे आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल फीचर of permanent dentition in higher apes called primates। हायर एप्स के अंदर तो ये नॉर्मल फीचर कहलाया जाएगा, क्योंकि ये लोकलाइज स्पेसिस है अपर कैनाइन के मीजियल टू द अपर कैनाइन एंड डिस्टल टू द लोअर कैनाइन, इसलिए नॉर्मल फीचर है एप्स के अंदर। परमानेंट डेंटिशन में एप्स के अंदर जैसे बोलते हैं प्राइमेट्स, बट इट इज़ कंसिडर्ड इन नॉर्मल फीचर। नॉर्मल फीचर कंसिडर होता है बेटा इन डेसिडस डेंटिशन इन ह्यूमन बींग के डेसिडस डेंटिशन में ये नॉर्मल कंडीशन कहलाता है, बट दे आर कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल फीचर इन प्रेजेंट इन परमानेंट डेंटिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एप्स के अंदर तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल फीचर कहलाया जाएगा, लेकिन जब परमानेंट डेंटिशन में एप्स में लोअर नॉर्मल फीचर है, लेकिन परमानेंट डेंटिशन में ह्यूमन बींग्स में अब नॉर्मल है, लेकिन डेसिडस डेंटिशन में ह्यूमन बींग्स में नॉर्मल है। दीज आर कॉल्ड एज, कौन से वाले बोलेंगे इसे हम लोग, एंथ्रोपिड और सिमियन स्पेस, इसे हम लोग एंथ्रोपिड और सिमियन स्पेस भी बोलते हैं, एंथ्रोपिड और सिमियन स्पेस बोलते हैं।
नाउ सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, इट हेल्प्स इन प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ अपर एंड लोअर कैनाइन्स की प्रॉपर अलाइनमेंट करने में हेल्प करेगा, अपर और लोअर कैनाइन्स की प्रॉपर अलाइनमेंट करने में हेल्प करेगा। नो इंसाइजर्स रिलेशनशिप डेसिडस डेंटेशन का, ओवरजेट और ओवरबाइट। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है, ओवरजेट है, ये हमारे पास ओवरबाइट है, ओवरबाइट ओवरजेट, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं इंसाइजर का रिलेशनशिप क्या है ओवरबाइट और ओवरजेट के अंदर। सो इट विल बी इंक्रीज्ड ओवरबाइट एंड सॉरी देयर विल बी इंक्रीज्ड ओवरबाइट एंड इंक्रीज्ड ओवरजेट, ठीक है। ओवरबाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीप बाइट, देयर विल बी इंक्रीज्ड डीप बाइट इनिशियली, इट इज़ बिकॉज प्राइमरी जो होंगे इंसाइजर दे आर मोर वर्टिकली प्लेस्ड देन परमानेंट इंसाइजर्स। प्राइमरी इंसाइजर या डेसिडस इंसाइजर मोर वर्टिकली प्लेस्ड होंगे देन द परमानेंट इंसाइजर, इसीलिए क्या होंगे, प्राइमरी इंसाइजर मोर वर्टिकली प्लेस्ड होंगे। ये देखो वर्टिकली प्लेस्ड है हमारे पास प्राइमरी इंसाइजर, इसीलिए डीप बाइट भी बोलते हैं, ओवरबाइट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, परमानेंट इंसाइजर के कंपैरिजन में प्राइमरी वाले ज़्यादा वो होंगे वर्टिकली प्लेस्ड। ये जो आइडल पोजीशन हो रही है डेसिडस इंसाइजर मतलब प्राइमरी इंसाइजर की, मोर वर्टिकल है एज कंपेयर टू द परमानेंट इंसाइजर। दिस डीप बाइट इट इज़ क्या है, सेल्फ करेक्टेड हो जाएगी जब एट्रीशन ऑफ इंसाइजर्स आएंगे बाय द इरप्शन ऑफ डेसिडस मोलर्स की इरप्शन हो जाएगी, बाय डिफरेंशियल ग्रोथ हो जाएगी, एल्वियोलर प्रोसेसेस ऑफ द जोस की क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। क्या क्या होगा जब एट्रूजन हो जाएगा इंसाइजर्स का और डेसिडस इंसाइजर इरप्ट करेंगे और डिफरेंशिएशन होगा किसका, एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द जोस का, डेसिडस मोलर्स इरप्ट करेंगे, ठीक है। एट्रूजन ऑफ द ये सेल्फ करेक्टेड कैसे होंगे डीप पर, जब एट्रूजन होगा इंसाइजर का और डेसिडस जो होंगे उसका मोलर्स का इरप्शन होगा एंड डिफरेंशिएशन ग्रोथ किसकी हो जाएगी, एल्वियोलर प्रोसेस होगा जोस की। अब इंक्रीज्ड ओवरजेट, देयर इज एक्सेसिव इंसाइजिबल ओवरजेट एंड इट इज अगेन सेल्फ करेक्टेड बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड ग्रोथ ऑफ मैंडिबल की फॉरवर्ड ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से वो सेल्फ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब एक्सेसिव क्या हो जाएगा इंसाइजर ओवरजेट हो जाएगा। मोलर रिलेशनशिप क्या आएगी बेटा, उसकी बात करते हैं। सो क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड ओवरजेट, दोबारा बताती हूँ, देयर इज़ एक्सेसिव इंसाइजेबल ओवरजेट हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ अगेन सेल्फ करेक्टेड, किसकी वजह से सेल्फ करेक्टेड हो जाएगा, जब फॉरवर्ड ग्रोथ होगी जो कि बेटा मैंडिबल की फॉरवर्ड ग्रोथ होगी। एक्सेसिव इंसाइजेबल ओवरजेट यहाँ पे होगा, इंक्रीज्ड ओवरजेट में एक्सेसिव ओवरजेट हो जाएगा इंसाइजेबल वाला, ठीक है, जिसकी वजह से सेल्फ करेक्ट हो जाएगा जब मैंडिबल की ओवर ग्रोथ हो जाएगी, फॉरवर्ड ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि इंसाइजेबल ग्रोथ बढ़ रही है। अब मोलर रिलेशनशिप, इट इज़ द एंटीरो पोस्टीरियर रिलेशनशिप इन द डेसिडस डेंटेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल प्लेन्स, क्योंकि डेसिडस डेंटेशन के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशनशिप आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टर्मिनल प्लेन जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मैक्सिलरी ये रहा, मैंडिबल ये रहा, ये मोलर इंसाइजर सेकंड, ये देखो ये डेसिडस में यहाँ पे टर्मिनल प्लेन्स आ रहे हैं बेटा, मोलर इंसाइजर के मोलर रिलेशनशिप में टर्मिनल प्लेन्स आ रहे हैं, मतलब एंटीरो पोस्टीरियरली हमारा क्या हो जाएगा, एंटीरो पोस्टीरियरली रिलेशन है डेसिडस टीथ के अंदर, जिसे हम लोग टर्मिनल प्लेन्स बोलते हैं। टर्मिनल प्लेन आर द डिस्टल सर्फेसिस ऑफ द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर सेकंड मोलर डेसिडस, सेकंड मोलर डेसिडस जो होंगे, डेसिडस वाले सेकंड मोलर होंगे, क्योंकि ये डेसिडस डेंटेशन के अंदर रिलेशन है ना। सो टर्मिनल प्लेन्स जो होंगे ये डिस्टल सरफेस जो होगा ना, डिस्टल सरफेस ऑफ द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर सेकंड मोलर डेसिडस में, these are divided into three टर्मिनल प्लेन में डिवाइडेड है।
टर्मिनल प्लेन पहली बात तो डिस्टल सरफेस पे होगा मैक्सिलरी और मैंडिबुलर मोलर्स डेसिडस वाले के, और 3 टर्मिनल प्लेन होंगे। एक होगा स्ट्रेट टर्मिनल प्लेन जिसे फ्लश टर्मिनल प्लेन्स भी बोलते हैं। डेसिडस सरफेस जो होगा मैक्सिलरी सेकंड मोलर का एंड डेसिडस सरफेस ऑफ मैंडिबुलर सेकंड मोलर, दे लाइज इन द सेम वर्टिकल प्लेन। जब हमारे पास डिस्टल सरफेस जो होगा मैक्सिलरी सेकंड मोलर का प्राइमरी वाले मतलब डेसिडस वाले में, और डिस्टल सरफेस सेकंड मैक्सिलरी मोलर का परमानेंट डेंटेशन में, सेकंड मैक्सिलरी मोलर का distal surface of maxillary second molar and the distal surface of the maxillary second molar mandibular second molar, they lie in the vertical plane। ठीक है, it is considered ideal in प्राइमरी डेंटेशन में ही आइडियल है। मीजियल स्टेप क्या होता है बेटा, पहले मैंने आपको बताया स्ट्रेट या फिर फ्लश टर्मिनल प्लेन। अब मीजियल स्टेप क्या होता है, इन द टर्मिनल प्लेन द डिस्टल सरफेस ऑफ द मैंडिबुलर सेकंड मोलर इट इज़ मोर मीजियल एज कम्पेयर्ड टू मैक्सिलरी डेसिडस मोलर सेकंड। मतलब जो डिस्टल सरफेस है मैंडिबुलर सेकंड मोलर का वो मोर मीजियल हो जाएगा किसकी कंपैरिजन में, डेसिडस मोलर सेकंड के कंपैरिजन में मैक्सिलरी वाले। नाउ डिस्टल स्टेप में क्या हो जाएगा, डिस्टल सरफेस जो होगा मैंडिबुलर डेसिडस मोलर सेकंड का वो मोर डिस्टली लाई कर जाएगा टू द डिस्टल सरफेस ऑफ द मैक्सिलरी डेसिडस सेकंड मोलर। मीजियल सरफेस में तो बेटा वो कैसे हो रहा था, मीजियल सरफेस में इट इज़ लाइक मोर मीजियल टू द मैक्सिलरी सेकंड मोलर, और ठीक है डेसिडस वाला। और डिस्टल स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, इट विल लाइक मोर डिस्टली टू द मैक्सिलरी सेकंड मोलर डेसिडस वाला। ठीक है, मैंडिबुलर वाला मोर डिस्टली लाई कर जाएगा मैक्सिलरी वाले की। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है टर्मिनल प्लेन का, टर्मिनल प्लेन क्या होता था मैंने आपको बताया था ना, टर्मिनल प्लेन इज द डिस्टल सरफेसिस ऑफ द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर सेकंड मोलर डेसिडस। ठीक है, इट इज़ द एंटीरो पोस्टीरियर रिलेशन है डेसिडस डेंटेशन के अंदर टर्मिनल प्लेन। अब क्या बोल रखा है सिग्निफिकेंस, दीज टर्मिनल प्लेन आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस बिकॉज क्या करेगा, इरप्ट करेगा फर्स्ट परमानेंट मोलर को, दे आर गाइडेड बाय डिस्टल सरफेसिस ऑफ द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर प्राइमरी मोलर सेकंड। ठीक है, ये टर्मिनल प्लेन्स की ये इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट परमानेंट मोलर्स की इरप्शन कराएगा, फर्स्ट परमानेंट मोलर्स की, और ये किससे गाइडेड होंगे, डिस्टल सरफेसेस से मैक्सिलरी और मैंडिबुलर सेकंड मोलर के। नाउ हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सेकंड मोलर मतलब डेसिडस सेकंड मोलर की मिक्स डेंटेशन पीरियड, ये मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।